गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। हम अपना डायरेक्शन का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। हमने कल मैंने आपको बताया था इसकी टाइप वन आपको बताए थे। आज हम टाइप 2 और टाइप 3 आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें टाइप वन में। सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था कि कौन सी डायरेक्शन किधर आती है। ये आपकी नॉर्थ हो जाती है और ये आपकी ईस्ट हो जाती है और ये आपकी साउथ हो जाती है, ये आपकी वेस्ट हो जाती है। ये आपको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी डायरेक्शन कल मैंने बताया था। इनका ये मेन डायरेक्शन होती, ये हमारा उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूरब, ये हमारी मेन डायरेक्शन होती। और ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी सब डायरेक्शन होती है। ठीक है, फिर मैंने कल आपको ये बताया था कि आर बराबर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आपसे उत्तर में दे दिया जाए कि क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉकवाइज, तो मान लो अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ चल रहा है तो उसका 90 डिग्री किधर घुमाना, राइट साइड को। और लेफ्ट साइड अगर दे दिया जाए तो क्या क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये 90 है, और दे दिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको कहाँ चलना है, लेफ्ट साइड को चलना है। ठीक है, फिर मैंने आपको कल जो टाइपिंग मतलब जो टाइप कराया हुआ था, तो वो फेसिंग मूविंग टाइप वन में कौन कौन सी आती थी, उसका मुख किस तरफ है, या फिर फेसिंग, मतलब वो किस तरफ जा रहा है या उसका मुख किस तरफ है। क्योंकि टाइप वन में क्या होता था, हमें प्रारंभिक जहां से वो चलना प्रारंभ करता था उसकी स्थिति हमें पता होती थी। तो आज हम कौन से पढ़ेंगे, टाइप 2। कल हमने इतना पढ़ा था, उसका क्विक रिवीजन आज का कर लिया। तो चलते हैं अपनी टाइप 2 में। टाइप 2 में क्वेश्चन लिखो आप। टाइप 2 में आप क्वेश्चन लिखो या मैं लिखवा देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा इसमें, तो आशा करते हैं आप लिख लोगे जो मैं बोलूंगा और उसकी मैं समरी बना दूंगा। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलता है। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है 100 मीटर सीधा चलता है। हम इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कैसे ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। 150 मीटर कैसे चलता है, वो सीधा चलता है। क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति 150 मीटर सीधा चलने के बाद, एक व्यक्ति 150 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। और ये किधर मुड़ता है, ये सीधा चलता है और अपनी किधर मुड़ जाएगा, दाईं, मतलब दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर चलता है। ठीक है, और अंत में अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है। 20 मीटर चलता है, कितना चला, 20 मीटर। ये कितना चला था, 50 मीटर। और ये कितना चला, 20 मीटर। यदि अब वो है उत्तर की ओर चल रहा है, अब उसका फेसिंग किधर है,
फेसिंग है, सॉरी मूविंग है, किधर है, नॉर्थ की तरफ है आपकी उसकी। अब वो है उत्तर की ओर चल रहा हो, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अगर ये अब नॉर्थ की तरफ चल रहा है अभी, तो इसका प्रारंभिक स्थिति हमें बतानी। प्रारंभ चलना कहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था, प्रारंभ चलना कहां से प्रारंभ इसने किया था। अब हमें जो टाइप 1 में हमने किया था उसमें क्या था कि प्रारंभिक स्थिति हमें मिल जाती थी और एंड की स्थिति बतानी होगा। एक रोटी है। सॉरी, फाइनल हमें डायरेक्शन बतानी होती थी कि आप व्यक्ति किस तरफ मतलब उसका फेस होता था या कुछ भी होता था। तो इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, पहले किधर चला 150 कहीं से। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है जिसमें हमें पता नहीं होता ना कि वो कहां से चलना उसने प्रारंभ किया, तो आप कहीं से भी चलना इसको स्टार्ट करा दो। सबसे 150 मीटर चला, कहीं हम तो कहीं से भी चला सकते हैं ना इसको, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बताना हमको यही है कहां से इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो 150 मीटर सीधा चलता है और सीधा चलने के बाद राइट दायां मुड़ता है, दायां मुड़ने के बाद 50 मीटर चलता है और फिर उसने लेफ्ट ले लिया। इसने किसका कौन सा लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा ना, क्योंकि ये साउथ इधर है, लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो किधर ले लिया, लेफ्ट की तरफ। कितना मीटर चलता है आपसे, 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद अब ये बोला गया कि ये उत्तर की ओर है। किस तरफ चल रहा है, ये उत्तर की ओर चल रहा है। अब ये उत्तर की ओर चल रहा है, ये हमें पता चल गया ये उत्तर की ओर चल रहा। तो हम एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं कि हमारा जो एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, मतलब जो हमारी डायरेक्शन होती है क्या होती है। ये नॉर्थ होता है ना, उधर ये हमारी एक्चुअल डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था चलना, चूंकि हमें प्रारंभिक स्थिति नहीं पता थी, हमें यही क्वेश्चन बतानी था और हमें फाइनल डायरेक्शन पता थी किधर लास्ट में किधर चल रहा, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। अगर ये नॉर्थ है इसका, अगर ये इसका इस साइड नॉर्थ हो गया और इस वाले को आप घुमा दो, अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये इसकी कौन सी साइड हो जाएगी, ये इसकी कौन सी साइड हो जाएगी, वेस्ट वाली, ये इधर घूम जाएगी। बंद ये नॉर्थ साइड है, इधर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये घूम रहा है ना, ये इसका इस तरफ चलने पर नॉर्थ आ रहा है, तो इधर चलने पर किधर है, वेस्ट है। तो इसने किस तरफ से चलना स्टार्ट किया था, वेस्ट की तरफ से। ये तो हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक होती है, अब ट्रिक भी देख लेते हैं। जैसे टाइप 1 में हमने ट्रिक देखी थी, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया था मैंने कि कितना राइट लिया उसने और कितना लेफ्ट लिया वो आप लिख लो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन जो टाइप 1 और टाइप 2 में जो मीटर दे रखे होते हैं, 100 मीटर लेफ्ट मुड़ा, 100 मीटर दाएं चला बाएं चला, तो इनका कोई वैल्यू नहीं होता इसमें, क्योंकि हमें इस आंसर जो पूछ रहा है किधर, उसकी दिशा पूछ रहा है, मतलब कहां से उसने चलना प्रारंभ किया। या फिर टाइप 1 में पूछा जाता है कहां से, मतलब उसका अब वो किस तरफ चल रहा है, टाइप 1 में ये पूछा जाता है। तो ये इसमें कितना, 1 2 3 राइट, 2 राइट है 1 लेफ्ट है, और अब कहां पहुंच गया, नॉर्थ में।
पहले वो दाएं मुड़ता है, कुछ मीटर चलने के बाद फिर वो पुनः फिर दाएं दाएं मुड़ता है, फिर उसके कुछ मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, ये दाएं है, हाँ ठीक है, ये बाएं, मैं सही बोल। तो आप किधर पहुंच गया फाइनल में, वो किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, है ना, नॉर्थ की तरफ चलता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि लेफ्ट को राइट से, जितना लेफ्ट हो जितना राइट हो उनको काट दो, जो बचेगा, किधर बचा, ये आपका राइट बचा है। अब किधर चल रहा है, अभी किधर चल रहा है, नॉर्थ की तरफ वो चल रहा है। हमें बतानी कौन सी प्रारंभिक स्थिति इसकी बतानी, किसने चलना कहां से प्रारंभ किया। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इसको चेंज कर दो, सॉरी, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में चेंज कर दो, हमारा आसानी से आंसर बन जाएगा। और जैसे नॉर्थ, अब ये किधर चल रहा है, नॉर्थ की तरफ, अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बेस्ट आ जाएगा। आई होप ये वाली ट्रिक समझ में आई होगी, एक बार और समझ लेते हैं। हमारे 2 बार उसने दायां लिया और 1 बार बायां लिया, अब वो किधर पहुंच गया, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। हमें प्रारंभिक स्थिति इसकी बतानी है कि इसने कहां से चलना प्रारंभ किया था। एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट काट दिया, ओके। फिर उसके बाद जो बचा उसका हमने चेंज कर दिया पोजीशन, लेफ्ट को राइट से, राइट को लेफ्ट से। अब नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का, अगर ये डायरेक्शन जो हमने अभी बताई थी ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ का लेफ्ट, क्योंकि ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। कल वाली क्लास आपने नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लो, तभी ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। तो नॉर्थ का लेफ्ट ये वाला होता है बेस्ट। इधर चल रहा है ये पश्चिम, क्या देखो, पश्चिम की ओर चल रहा है अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इतना डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता देंगे। उसने 2 बार राइट लिया और 3 बार उसने लेफ्ट लिया, अब वो किधर पहुंच गया, साउथ में। किधर मूविंग है, अब वो साउथ की तरफ चल रहा है। उसने कहां से प्रारंभ किया था चलना, ये हमें बताना है, और ये हमें पता भी नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो मैंने आपको अभी बताया कि जितना लेफ्ट है और उतना राइट को काट दो, बचा कौन सा, 2 राइट है तो 2 लेफ्ट कट जाएंगे, बचेगा कौन सा, हमारा लेफ्ट। लेफ्ट को क्या पोजीशन चेंज कर दो, साउथ का राइट। कोई अगर साउथ की तरफ चल रहा है तो उसका राइट कौन सा होता है, ये डायरेक्शन देख लो, ये साउथ है, ये साउथ है आपका। अब ये इधर चल रहा है तो इसका राइट कौन सा होता है, राइट ये वाला होता है और लेफ्ट ये वाला होता है। इसी प्रकार राइट ये वाला होता है, लेफ्ट ये वाला होता है। मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से बताया था, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, इसमें ये राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है। तो आप कौन किधर, इसका 90 डिग्री राइट लेना है, साउथ का राइट किधर हो जाएगा, वेस्ट, मतलब फिर से पश्चिम की ओर महोदय साहब चल रहे हैं। चलते हैं, ये आसानी से आपको निकल जाएगा। ये जो प्रारंभिक, या तो प्रारंभिक स्थिति ना देखें, कहां से इसने चलना प्रारंभ किया, अगर वो ना देखे और पूछा जाए तो इस टाइप से होता है। अगर प्रारंभिक स्थिति दे दिया जाए और फाइनल डायरेक्शन पूछी जाए, अब वो किस तरफ उसका फेस है या फिर मूविंग है, तो आपको ट्रिक यही रहती है, थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं उसमें। उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कुछ बदलना नहीं पड़ता, इसको बदलना नहीं पड़ता। ये साउथ ऊपर होता तो यही इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देते हैं, बस कुछ नहीं, हल्का सा चेंजेस आते हैं इसमें और उसमें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन बार दाएं मुड़ता है, अब वो वेस्ट की तरफ चल रहा है, पश्चिम,
ठीक है। अब वो क्या करता है, पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करता है, मतलब पश्चिम की ओर चल रहा है। और हमसे पूछा गया इनिशियल, प्रारंभिक स्थिति इसकी बताओ। तो एक राइट लेफ्ट कट गया, बचा कितना, दो। इसकी पोजीशन चेंज कर दो। अब मैंने कल आपको बताया था, अगर दो लेफ्ट दाया या दो बाया आ जाए, दो दाया या ये, तो हमेशा इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम का अपोजिट क्या होता है, उत्तर, नहीं सॉरी, पश्चिम का अपोजिट होता है पूरब। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल सिंपल से हैं, और स्टेट बेसिस में अक्सर पूछा जाता है यूपीएससी में। तो शायद एक क्वेश्चन है, मैं अभी कराऊंगा, आज या कल करा दूंगा मैं आपको कंप्लीट वो वाला क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप 4 टाइम राइट ले लो, 1 2 3 4। अब आप किधर चलना स्टार्ट करोगे, मान लो नॉर्थ ईस्ट चल रहे हो आप, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका फेस है, चल रहे हो। तो अब आपको प्रारंभिक उसने कहाँ से चालू किया था वो आपको डायरेक्शन बतानी। तो इसमें 4, एक भी लेफ्ट है नहीं तो कटेगा नहीं, तो इसको चेंजेस कर दो। तो 4 लेफ्ट आने पर कल मैंने आपको क्या बताया था, 4 लेफ्ट या 4 राइट आने पर मैंने कल आपको बताया था कि इसकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। कैसे सेम होती है, प्रूव कर देते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये हमारा सब डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसने क्या बोला, 90 डिग्री, अगर लेफ्ट को चलोगे तो हमेशा 90 डिग्री लेफ्ट, एक 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, दूसरा यहाँ पर बनेगा, तीसरा यहाँ पर बनेगा, और चौथा आपका यहाँ पर बनेगा। तो 1 2 3 4 है, 4 लेफ्ट है। तो कहाँ से, जहां से चलना प्रारंभ किया था फिर उससे वहीं पहुंच गए। तो अभी कहाँ से इसके प्रारंभिक स्थिति प्रारंभ किया था, इसने नॉर्थ ईस्ट से चलना प्रारंभ किया था, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही चल रहा है अभी तक। तो आई होप ये वाली आपको टाइप 2 समझ में आई होगी, बहुत सिंपल है। और अगर ट्राई करोगे तो हो भी जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन इसमें। और स्टेट पीसेस में अक्सर पूछते हैं। तो आप चलते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या कहते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। टाइप 3 डेफिनेशन लिख लो इसकी, एक डेफिनेशन क्या बनेगी, लिखो डेफिनेशन इसकी। चलो मैं भी साथ में लिख देता हूँ आपकी डेफिनेशन। एक व्यक्ति का मुख, एक व्यक्ति का मुख, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, पहले वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तब वह 45 डिग्री वामाव्रत, वामावर्त, मतलब वामव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज घूमता है।
और अंत में, और क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं। और अंत में, और अंत में वह 135 डिग्री, वह पेन नहीं चल रहा है यार, क्या करूं। वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब उसका, अब उसका मुख किस दिशा में है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कि एक व्यक्ति, इसमें ये भी जो हमारी टाइप 1 होती थी उसी टाइप से ये भी है, क्योंकि इसमें आप देखोगे, मैं अभी दिखा रहा हूँ। टाइप 1 में क्या क्या था। टाइप 1 में आपको इनिशियल स्थिति पता होती, किस ओर चलना उसने प्रारंभ किया था। और जो सेकेंड टाइप में होती थी उसमें लास्ट जो फाइनल डायरेक्शन हमें पता होती थी, अब वो किस तरफ जा रहे हैं। टाइप 1 में हमें इनिशियल स्टेट पता होती थी, फाइनल डायरेक्शन ढूंढना होता था। और इसका ठीक उल्टा कर दो, और सेकेंड टाइप में इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होता और फाइनल डायरेक्शन हमें पता होता था। और टाइप 3 में कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है। तो टाइप 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको भी एक करने का ट्रिक है, या तो फिर आप इसके में ऐसे कर सकते हो, ये आपकी डायरेक्शन है, डायग्राम बना के। क्या लिख रहा हूँ, क्या रहा हूँ, सॉरी, मेरा पेन आज फिर से गड़बड़ करने लगा। कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। ये आपका रहा डायग्राम, नॉर्थ, वेस्ट, नहीं सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर, नहीं, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मैंने आपको क्या बताया था कल की क्लास में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर पूछा जाए तो किधर मुड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पूछा जाए तो किधर जाएगा। उसका देखो यहाँ पर काम टाइप 3 में यूज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज पूछा गया, तो उत्तर की ओर उसका मुख है, इधर व्यक्ति जा रहा है। अब इसका राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर बनेगा। 1 सेकेंड, बोला देख लेना, बस ये जो है नॉर्थ की तरफ मुड़ता है 90 डिग्री, और फिर तब वह बामा और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ, यहाँ से वो लेफ्ट साइड को चलता है, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन हो, यही है ना, अब वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये चूंकि ये स्थिति इसकी पूरब की है, अब पूरब का एंटी क्लॉकवाइज ये बीच में हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको दर्शा दिया। पेन दूसरा ले लेते हैं। ये आपका नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, घूमता, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता, मतलब क्लॉकवाइज, किधर, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कैसे घूमेगा, 45 तो क्या होगा, 45 डिग्री तो ये इसमें है, और फिर
बचेगा कितना 135 में से, 135 में 90 बचेगा, 45 तो यहाँ निकल जाएगा, 90 बचेगा, 90 किधर आगे चलेगा, साउथ में, साउथ की तरफ चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। अब वो किस तरफ किस दिशा में है, साउथ की दिशा में है, ये हमारा आंसर आ गया। और इसमें भी एक ट्रिक होती है, जैसे अभी टाइप 1 टाइप 2 में हमने ट्रिक के माध्यम से किया, तो इसी टाइप से इसमें भी एक ट्रिक होती है। कैसे ट्रिक होती है, पहले आप पूरा लिख लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी यार, क्लॉकवाइज, फिर वो किधर चलता 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो चलता है किधर, अंत में 135 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हमें ये पता चल गया, अब हमने ये सारा लिख लिया है, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, मटेरियल दिया गया था कौन सा कितना डिग्री घूम रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो क्लॉकवाइज वाले हैं वो उनको एक साथ जोड़ दो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को एक साथ जोड़ दो। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्लॉकवाइज वाले कितने हो जाएंगे, 90 प्लस 135। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, 9 3 12 और 235 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलता है, एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं, 45 डिग्री चलता है, चल रहा है 45 डिग्री। अब इनको आपस में घटा दो, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना बचेगा, 180 बचेगा आपका, 180 बचेगा। तो अब ये किधर, इसने चलना किधर प्रारंभ किया था, नॉर्थ की तरफ चल रहा था ये। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर या 2L या 2 राइट, सॉरी 2L या 2 राइट अगर आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, इसका मतलब हो जाता है अपोजिट, अपोजिट जिस तरफ जा रहे हैं उसके ठीक अपोजिट चलना प्रारंभ कर दो। तो इस नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, साउथ अपोजिट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप आपको समझ में आया होगा। $45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, ये 90 है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो किधर चल रहा है, उसने कहा किस मतलब किस तरफ चलना प्रारंभ किया था, उसने वेस्ट की तरफ चलना प्रारंभ किया था, किस तरफ, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया था उसने, जो उसकी प्रारंभिक इनिशियल है, जो उसने कहां से चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम की ओर। हमें बताना किस तरफ वो जा रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एंटी क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ लो, क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ लो, और उसके बाद क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज कर लो, घटा दो उसमें। तो देखो इसमें कुछ कट रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और 90 एंटी क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज और 45 एंटी क्लॉकवाइज। अब ये अब बचा कितना, 45 क्लॉकवाइज। अब आपको बताना पश्चिम का क्लॉकवाइज किधर होगा, ये आपका पश्चिम है, तो क्लॉकवाइज किधर होगा, ये 45, इसकी सब डायरेक्शन बनेगी, क्या बन जाएगी
बेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या कुछ भी बोल दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, जो हमें अच्छा लगता है इसलिए उस हिसाब से नाम लेना प्रारंभ कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी भी। क्वेश्चन है, डेफिनेशन लिख लो। मैं, डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन वही रहेगी, और मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। मैं पश्चिम की ओर मुख करके, किधर मुख करा? पश्चिम की ओर, 90 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में और 135 विपरीत। 90 डिग्री किधर चलते हैं हम? क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलते हैं। और 135 एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। किधर चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। वन 135, हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो डायग्राम हमारा ये बनेगा। ये हम खड़े हैं, ये मैं हूं, और मैंने क्या बोला? पहले किधर चलता है? क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, तो मैं यहां पर पहुंच गया। फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, कितना? एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ 135, तो मैं पहुंच गया इसमें। ये कौन सी डायरेक्शन है? अब हमसे ये पूछा गया, ये वाली कौन सी? ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट है, तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? तो डब्ल्यू एस। आई थिंक मेरा प्रॉब्लम हैंग हो गया, तो हमारी डायरेक्शन बन जाएगी पश्चिम दक्षिण। और आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। तो एक बार इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। टाइप 2 में, टाइप 2 में बताया कि मैंने कि जो टाइप 2 थी, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। टाइप 2 में आपको प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी होगी, उसने कहां से चलना प्रारंभ किया था, और फाइनल डायरेक्शन हमें दे दी जाती है। क्योंकि इसमें जो 100, 150 का कोई रोल नहीं होता, जो नंबर दे रखे होते हैं इनका, क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी होती है, इसलिए इनका कोई रोल नहीं होता इसमें। तो इनका हम काउंट नहीं, जो टाइप 4 करेंगे उसमें इनका रोल होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ इनकी दिशा भी बतानी पड़ेगी, दिशा के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। सॉरी, दिशा के साथ साथ डिस्टेंस भी आपको बताना पड़ेगा। अभी हमने तो ये जितना भी किया, ये हम अभी डायरेक्शन पे ही कर रहे थे, अपना दिशा पे ही काम कर रहे थे। तो ये किया था हमने। फिर इस ट्रिक बताया था कि दो अगर राइट, इनको करने का एक होता है तरीका मैप के माध्यम से, जो बहुत टाइम लगता है एग्जाम हॉल में या फिर बैठोगे और बहुत प्रैक्टिस लगेगी। और एक होता है ट्रिक के माध्यम से, कुछ विदाउट पेन कॉपी से भी निकाल सकते हो अगर आपकी अच्छी कैलकुलेशन है, नहीं तो कितना 2 सेकंड या 3 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये अभी आपका उत्तराखंड पीसीएस का हुआ था, उसमें टाइप 3 क्वेश्चन आया था। ये आपका, मैंने फिर आपको बताया था 2 राइट और 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट दे दिए जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 2 के ही ये हमारे क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद मैंने टाइप 2 की क्वेश्चन कराया। टाइप 3 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंगल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बताया।
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन बताए, तो इसमें भी ट्रिक बताई थी मैंने कि कैसे सॉल्व करोगे। क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ दो, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ के उनका आप क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, इसको भी इसी टाइप से निकाल सकते हो। ये क्लॉकवाइज है 90 डिग्री और ये एंटी क्लॉकवाइज है 135, तो बचेगा कितना 45, 40 बेस्ट का 45, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, बेस्ट का 45 क्या बन जाएगा बेस्ट 100। ये भी हमारा ट्रिक है और यही हमारा लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ था। आई थिंक लगभग सेम था, यही क्वेश्चन था, उसमें शायद डायरेक्शन ये चेंज थी, शायद पूरब दे रखा था, कंफर्म नहीं याद आ रहा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और ये आपका घंटी भी बजा दो और आप शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो। तो थैंक यू अगेन।